मैं कुमार संजय, आप देख रहे हैं अभी तक न्यूज़। हमारे साथ अभी कवि जी हैं, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। जो बहुत सारे कवि अभी तक कविता लिख चुके हैं, तो कैसे शुरुआत किए इसके बारे में इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपको अभी तक न्यूज़ में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भीम कुमार, ग्राम नगमा, पोस्ट मालदा, थाना गांवा, जिला गिरिडीह से बिलोंग करता हूं, झारखंड से। और मैं इस कविता लेखन के क्षेत्र में बचपन से ही मेरी रुचि रही थी। प्रारंभ में पढ़ाई के दौरान कला, संगीत, चित्रकला और लेखन के प्रति मेरी रुचि रही है। और ख़ास करके कोरोना काल में कविता लिखने का ज़्यादा समय मिला और उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला। अभी तक कितने कविता लिख चुके हैं? अभी तक 150 प्लस कविताएं मेरी प्रकाशित हो चुकी है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, और 129 कविता मेरी एक स्वयं की बिखरे फूल काव्य संग्रह है, उसमें भी प्रकाशित हो चुकी है। इस कविता फील्ड में आने के बाद और कितना संघर्ष करना पड़ा जो आप अभी सक्सेस का पॉइंट पकड़े? शुरुआती दौर पर झिझक लग रहा था मेरे अंदर कि ये बहुत सारे लोगों का जो कविता देखते थे, रचनाओं को देखते थे, तो मन में मेरा भी भाव जगता था कि काश हम भी कुछ लिख पाते, हमारी भी रचना अपने जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर प्रकाशित हो पाता। तो ये भाव थोड़ा सा, इसके लिए हमने सतत प्रयास अपने लेखनी को जारी रखा और लिखने का प्रयास हमारा निरंतर रहा। और इसका प्रतिफल है कि आज विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, साहित्य में भी मेरी रचना प्रकाशित हुई। बहुत सारे आप सम्मेलन में भी गए, तो कहाँ कहाँ तक आप अभी पहुँचे? जी, वैसे बहुत सारे ऑनलाइन काव्य सम्मेलन में भी हिस्सा लिए हैं। एक 300 घंटा लगातार चलने वाला साहित्यिक बुलंदी काव्य सम्मेलन जो विश्व का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए हैं, उसमें भी शामिल हुआ। और ऑफलाइन में भी कई कवि सम्मेलन में भी भाग लिया है मैंने, और अपने को बहुत ही इस क्षेत्र में गौरवान्वित महसूस भी किया हूँ। लोगों का आशीर्वाद और स्नेह भी मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो कविता आप अभी लिखे हैं उसका कोई बुक है या सिर्फ अभी जो ऑनलाइन मीटिंग चल रही है उसी पे हो रहा है? नहीं, अभी हमारी कविता 129 कविताओं का संग्रह, अपनी मेरी स्वयं की कविता जो है वो बिखरे फूल काव्य संग्रह प्रकाशित हो गई है, और कुछ ही दिनों में वो विमोचन होगी विद्या प्रकाशन के माध्यम से। अगर बुक लेना चाहेंगे तो किस प्रकार से उनके पास बुक पहुंचेगी? जी, पाठकों को ऑनलाइन अमेज़न के माध्यम से मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, संपर्क करने से, संपर्क सूत्र से मिल जाएगा। जी, बहुत सारे अवार्ड सुने कि आपके नाम हुए हैं, कौन कौन सा अवार्ड अभी तक प्राप्त कर चुके हैं? जी, बहुत सारे प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र भी मिला है। उसमें से मैं बताना चाहूँगा, खास करके श्रीमती कमला सिन्हा पुरस्कार, गौतम बुद्ध सम्मान, वागेश्वरी सम्मान, आचार्य श्रेष्ठ सम्मान, काव्यश्री सम्मान, शिक्षा रत्न सम्मान, भीम रत्न सम्मान, कलम गौरव सम्मान, हिंदी शब्द साधक सम्मान, साहित्य गौरव सम्मान, अहिंसा विचारक सम्मान, उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ शब्द शिल्पीकार का भी सम्मान मिल चुका है। और ऐसे कई बहुत सारे, मैंने 50 से अधिक जो है पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। 50 से अधिक पुरस्कार आप प्राप्त किए, लेकिन इसके बाद जो पहला जो रहा जो है उसको एक बार आप हमको सुनाइएगा। जी, कविता, मेरी पहली कविता जो हम लिखे, तो उस कविता का नाम है मंजिल। और मंजिल का मैंने शुरुआती दौर पर जब लिखे तो थोड़ा सा लग रहा था कि क्या हमारी राह होगी, है ना। निकल पड़े जब मंजिल की ओर, पथ में बहुत पथिक मिले, झरझर नदियाँ कलरव करती, निरंतर बहता जल स्वच्छंद मिले। इस तरह से ये जो है मंजिल कविता को हमने लिखा, और आगे पाया कि इस कविता के माध्यम से हमारी लेखनी को एक गजब की शक्ति मिली, और निरंतर फिर काव्य की ओर मैं बढ़ता गया। और अभी जैसे देखें कि कवि का फील्ड में तो कविता तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि गाना जो लिखा जा रहा है उस बहुत अश्लीलता लिखा जाता है, तो क्या उसमें जो कवि का जो प्रभाव रहता है वो कैसा रहता है? जी, आजकल के जो रचनाकार हैं या गायक हैं, या अश्लीलता पर ज़्यादा फोकस डालते हैं, लेकिन वो समाज में थोड़ा सा अश्लीलता फैलाने से
अच्छा संदेश नहीं जाता है, युवाओं का संस्कार बिगड़ रहा है। और हम साहित्यकारों का एक मन होता है, एक विचार होता है कि समाज को एक नई दिशा दें, नई चेतना दें, जिससे कि आज के युवा पीढ़ी जो है अच्छे संस्कार पा करके देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए आगे बढ़े और अनुशासित, संस्कारित रह करके अपने समाज का सेवा करे, अपने राष्ट्र का सेवा करे। इसलिए बहुत सारे 150 कविता से भी ज़्यादा लिखे हैं। तो इसमें जो अभी लिखे हैं कविता, इसका जो एक बुक आएगा तो इसका डेट कोई भी फिक्स है या डेट अभी तक इसका फिक्स नहीं हुआ? नहीं, वो पुस्तक प्रकाशित हो गई है, दीपावली तक उम्मीद है इसका विमोचन हो जाएगा और वो बाज़ार में भी आ जाएगा। जी, अभी तक हमने जो भी कविताएं लिखी हैं वो इंदौर समाचार पत्र भोपाल से, आपका कोलफील्ड मिरर झारखंड और पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होती हैं। फिर एक संदेश वो झारखंड, उत्तर प्रदेश, वर्तमान अंकुर नई दिल्ली से, रेड हैंडेड नई दिल्ली से, वुमेन एक्सप्रेस नई दिल्ली से, अक्षर सम्राट भोपाल से और साहित्य एक नज़र कोलकाता से तथा प्रभात खबर आदि पत्र पत्रिकाओं में भी मेरी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। और इसके बारे में अगर अभी देखते हैं कि कवि सम्मेलन में बहुत सारे जाते हैं लेकिन सबको सक्सेस नहीं मिलता है, तो उसका जो पीछे जो रीज़न है उसके बारे में, जैसे आप भी कहीं गए होंगे तो बहुत बार सक्सेस नहीं मिला होगा, सक्सेस पॉइंट नहीं मिला होगा, तो आपको भी कहीं डिमोटिवेट आप हुए होंगे, तो उसके बारे में बताइएगा जो आने वाले हैं वो कम से कम प्रेरित हो और वो गलती ना करें। जी, ऐसा होता है, पहले जब हम भाग लेते हैं किसी समारोह में, काव्य सम्मेलन में, तो मन में झिझक तो रहती है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अगर रहता है तो हम आत्मविश्वास के अनुसार अपनी कविता का पाठ करते हैं और उसका नतीजा है कि हमारे आने वाले हर कार्यक्रम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होता है। जैसे एक कविता हमने कही, एक शीर्षक है नई कविता। नई कविता में हमने लिखा कि कविता तुझ पर क्या लिखूं, कविता हूँ मैं कवि नहीं, लिखूं क्या तुझ पर नई कविता। लेखनी जो लिख दे वो नहीं कविता, वाणी जो कह दे वो नहीं कविता। कवि के अंतर मन से जो भाव हो निकला, सचमुच में है वही कविता, सचमुच में है वही कविता। तो इस तरह से कवि के अंतर मन से जो भाव निकलता है, अंतर्वाणी, वो सचमुच में वो कविता है और वो कविता आत्मविश्वास बढ़ाती है और वो सफलता की ओर ले जाती है। चलिए, आप देखें कि अभी बहुत सारे कविता भी लिखे हैं और एक दो ठो हमको सुनाएं भी, तो हमारे लास्ट में जो दर्शक चाहेंगे कि एक ठो ऐसा कविता सुनाए जो सबसे पसंदीदा हो, इसके बाद मैं लास्ट करूँगा। हमने अपने क्षेत्रीय भाषा खोरठा में भी कविता लिखा है, तो हिंदी कविता या एक खोरठा का कविता रखता हूँ जिसका शीर्षक है पुटूस फूल। पुटूस रे पुटूस, बड़ी बेस रे पुटूस, कत्ते सुंदर लागे तोर फूल रे पुटूस। झारखंड के नदी नाला, बोन पहाड़, गांव देहात सभे ठीना, बिराजें तुहूँ रे पुटूस। कोयो नाय करो तोर खेती बाड़ी, अपने हैं उग जाहें रे पुटूस, अपने हैं उग जाहें रे पुटूस। तो आज देखें कि हमारे साथ जो कवि हैं तो बहुत सारे कविता लिखे हैं और जानेंगे कि आज क्या कुछ अलग करना चाह रहे हैं और क्या कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे कवि आए इस फील्ड में लेकिन सक्सेस नहीं होने के कारण फिर से रिटर्निंग हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उनको सरकार द्वारा कोई फंड नहीं मिलता है या उनका जो आत्मविश्वास रहता है वो उभरता नहीं है। इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, ऐसा होता है कि कुछ लोग शुरुआती दौर में शुरुआत तो करते हैं प्रेरित होकर के कि हम भी रचना लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने के अपने क्षेत्र में शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग से तिरस्कृत होकर के वो बीच राह से भटक जाते हैं, मनोबल गिर जाता है और वो छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को एक आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपसे ईर्ष्या द्वेष कुछ भी रखे, लेकिन अपनी भावनाओं से हट करके, उन भावनाओं से हट करके अपने
गति के ओर जो है बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन निश्चित आपको सफलता मिलती है और आप अपने राज्य, राष्ट्रीय स्तर और यहाँ तक कि विदेशों तक उनकी पहचान बन जाती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक पारा शिक्षक के रूप में अपनी शुरुआत किया था। मेरी पहचान एक पारा शिक्षक के रूप में है, लेकिन पारा शिक्षक से ही मैंने लेखनी को जारी रखा। धीरे धीरे मैं प्राइमरी शिक्षक बना, फिर प्राइमरी शिक्षक से आज हाई स्कूल शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। लेकिन मेरी कलम जो है रुकी नहीं है, आज तक लेखनी जारी है और इसका नतीजा है कि अपने जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर भी मेरी एक पहचान बन चुकी है। बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। चलिए, अभी सुने कि प्राइमरी से होकर अभी हाई स्कूल का शिक्षक बन गए, तो सब देख रहे हैं, उसको आप क्या कहना चाहिएगा? जी, मैं अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को बताना चाहूँगा कि आप ऐसे नवोदित साहित्यकारों को, रचनाकारों को, कलाकारों को, गीतकारों को, संगीतकारों को, हर जो भी नवंकुर जो है उभरते हुए जो सितारे हैं, उनको आप सकारात्मक प्रेरणा की ओर आप अग्रसर करें, ताकि समाज में वो एक नई दिशा दे, एक नई पहचान दिलाए, जिससे कि लोगों को लगे कि नहीं, हम कुछ सीख रहे हैं, सीखने का काम कर रहे हैं और आगे हमारा जो जनरेशन जो है वो अच्छा संस्कारित हो, अच्छा अनुशासित हो और देश के लिए समर्पित हो। चलिए, तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। और ज़्यादा दूर कर भी नहीं है, गांव प्रखंड का नगवां का निवासी हैं जो